Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक सिचुएशन पे हम लोग बैठे हुए थे। कल हम लोग बहुत सारे सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज मुझे एक बहुत ही इनफैक्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कवर हुआ। तो चलिए उन सारे बातों पे भी बात करेंगे, परंतु जैसा बात किए थे 10 बजे के बाद, है ना, जिनकी जिज्ञासा रहे वो पूछते रहे, ठीक है। और यस, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। बस एक बात है, ये मैंने ऑफिशियल स्टैंड लिया था, इसलिए मेरे को अपने आप को क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा। देखिए मेरा हृदय चाहे कोई कितना भी उन्नत हो और कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई कितना भी उन्नत हो और कितना भी अच्छा हो, कितना भी हमारा मदद करा देने वाला हो, और चाहे कोई कितना भी लाभ भी पहुंचा दे, मेरा हृदय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए धड़कता था, धड़कता है, उन्हीं के लिए धड़केगा। आई कांट हेल्प, मैं इधर उधर नहीं भटक सकता। परंतु इस बीच मैंने कोई एक दूसरे संप्रदाय के बहुत ऊंचे संत के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की। मैंने बोला यहाँ पे डिविएशन है, परंतु डिविएशन मात्र उतना नहीं था, डिविएशन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो अब मैं भूरी भूरी प्रशंसा भी क्या करूं, वो पुराने सिद्धांतों के ही ठीक विपरीत, ठीक है। तो अब छोड़िए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, मुझे कोई एक भक्त तो दिखा दीजिए जो कृष्णा और गुरु की बातों का पालन करता हो, तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इधर उधर की बातें ना सुने, सुनेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसके विपरीत सिद्धांत है। अब बताइए मैं क्या बोलूं इसके बाद, क्या बोलूं? चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से हैं और चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं उसके विपरीत बोल रहे हैं, क्या बोलूं? और एक दो नहीं, बहुत सारी बातें मैंने अभी तक ढूंढने का प्रयास नहीं किया था। आज कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ढूंढने का प्रयास किया और बहुत सारा कुछ डिविएशन दिख रहा है। तो
और दोनों गुरु तत्व से रिलेटेड जो है बातें हैं, जानेंगे रात को 10 बजे के बाद। मेरा गला कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है, बीच में मैं पानी पीऊँगा, ठीक है? हाँ, तो आप लोग रीड करिएगा जब। अभी कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने का, पता नहीं गला एक हुँ, चलिए वहाँ से कंटिन्यू करें, जहाँ से कल छोड़े छोड़े थे, है ना? तो एक तो भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करनी है, दूसरा हमें फल की कामना भी नहीं करनी है, तीसरा ये आश्वस्त भी रहना है कि कृष्णा जो आवश्यक है वो प्रदान कर देंगे, है ना? 2 बातें किए थे, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। हमको हर पल ही भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। और कुछ नहीं कर सकते हैं, श्रवणम कीजिए, स्मरणम कीजिए, ये तो कर सकते हैं, कीर्तनम करें। श्रवण तो कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं, स्मरण तो कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन था वो याद तो कर सकते हैं, भगवान का पास टाइम तो याद कर सकते हैं, कीर्तनम कीजिए, कीर्तन कीजिए और सारा कार्य भगवान के लिए कीजिए। सब कुछ कीजिए, परंतु लक्ष्य भगवान होने चाहिए। जो भगवान को अप्रिय हो वो हमें त्यागना ही होगा। जो भगवान को प्रिय होगा हम वही काम करेंगे। भगवान ने जो आदेश दिया हम वही करेंगे। हम तो दास हैं। ठीक है? ओके। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा और कीर्तन और श्रवण करने के लिए उत्सुक रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की भगवान की महिमा और भगवान का कीर्तन कब करना है? सदैव करना है। कोई ऐसा पल नहीं हो सकता है जब हम बोलें कि अभी तो नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे श्रवण करना, कीर्तन करना, ये तो किया जा सकता है। एक्चुअली में अगर आप सब कुछ भी देखेंगे ना, सब कुछ को देखेंगे, इतनी सारी बातें हैं, सब कुछ बस एक ही है। सब कुछ एक ही है। मैं आपको इतना डिटेल में हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं उल्टा चलूँगा ना और कंडीशन बस एक रहेगा, क्या? भगवान से शुद्ध प्रेम पुनर्जागृत करना है। अब शुद्ध प्रेम का अर्थ है सेवा भी करना है। शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि उत्सुकता भी चाहिए। शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि अन्य जगह अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि भगवान पे आश्रित भी होंगे। शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि भगवान भगवान पे निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे। हैं? शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि हम दूसरी जगह कहीं पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए ना, सब देखिए। भौतिक आकर्षणों से विरक्ति, सब एक ही है। अब आप उसे शुद्ध प्रेम बोल लीजिए, शुद्ध भक्ति बोल लीजिए, शुद्ध भक्ति भी बोलिएगा तो शुद्ध प्रेम है। प्रेम और भक्ति हम लोग प्रेमा भक्ति बोलते हैं। प्रेम और भक्ति दोनों में अलग नहीं है। भक्ति करेंगे तो प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा तो भक्ति करेंगे, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? पहले बोलते भी थे ना? हैं? सर्कल घुमाते थे ना? हैं? भक्ति करेंगे तो प्रेम जागृत होगा और प्रेम जागृत होगा तो और भक्ति करेंगे। तो यही है कि प्रेम जागृत कर लीजिए, है ना? पर कोई बात नहीं, अब और थोड़ा और वो पढ़ते हैं। वह भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए उत्सुक रहता है। देखिए, एक जो अगर अगर सपोज़ करें आप भक्ति कर रहे हैं ना और आप बोलते हैं, हम अंदर-अंदर भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों को नहीं बताते हैं।
हम किसी को नहीं बताते हैं, भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में दृढ़ता नहीं है, उत्सुकता नहीं है। एक बात बताइए, आप हैं एक्सपर्ट डॉक्टर, ठीक है? और आप क्या किए, आप गाड़ी से जा रहे थे अपने, रास्ते में आपने देखा कि एक पेशेंट है, हार्ट एक्सपर्ट बन जाइए, चलिए, हैं? बनने में आनंद मिलेगा। आप हार्ट एक्सपर्ट, अब क्या हुआ? आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे और जाते-जाते देखते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और देखते हैं बगल बगल में एक और गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी में कोई ऐसे हाथ एकदम ऐसे लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको, दूर से ही दिख रहा है, बहुत पीड़ा में दिखाई देता है। अब 2 में से एक बात होगा, या तो आप में करुणा होगी नहीं और करुणा होगी तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। किसी को अत्यंत पीड़ा में देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप सोचिएगा ना उसकी मदद कर दें हम। अगर हमसे हो सकता है तो हम उसकी मदद कर देते हैं। आप एक्सपर्ट डॉक्टर, आपको पता है कुछ, आप थोड़ा-सा जादू करेंगे और सब हो ठीक हो जाएगा। हैं? परंतु आप सोचते हैं चलो छोड़ो, रहने दो, जिसको जो सफ़र करना है करने दो। तो आप में कंपैशन नहीं है, आप में करुणा नहीं है। दोनों नहीं हो सकता। करुणा भी है और हम उपचार भी नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं भौतिक जगत में सब कोई संघर्ष कर रहा है, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। अब तो जितना हम डेप्थ में लोगों को देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा लगता है कि सब कोई ही गड़बड़ है। डेविएशन भर-भर के, ऐसा डेविएशन कि कहना ही क्या। तो जब इतना देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, रास्ता तो है नहीं। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। अब अगर आपको पता चल रहा है कि रास्ता मालूम है, आपको रास्ता पता है और आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप अपनी आप मदद कीजिए। आप अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अब वही है, आपका भी वही हाल है। हार्ट पेशेंट कोई है, बहुत बुरी स्थिति में है, हो सकता है पल दो पल का हो। आप बोले भगवान को उठाना है तो उठा लेंगे, भगवान को बचाना है तो भगवान बचा लेंगे। अरे भगवान को उठाना है, बचाना है वो तो भगवान कर लेंगे। आपको वहाँ पे क्यों भेजा है? आप यहाँ पे जिंदा क्यों हैं आप बताओ? आप जीवित है ना? हैं? एक बात बोलते हैं, जिंदा हैं तो जिंदा पेश आना ज़रूरी है। यू हैव टू लुक लाइक अलाइव। अगर आप डेड की तरह हैं, तो आप जिंदा हैं। तो भगवान तो उसको बचा लेंगे, परंतु आपको भेजे हैं, आपको बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, बाकी तो नहीं समझ रहा ना, बाकी तो नहीं स्वीकार रहा ना, बाकी को तो पता नहीं है ना, भगवान क्या बचा लेंगे? आपको भेजे, आप बचाइए। ये अगर डॉक्टर बोलने लग गया, हैं? आप कोई भी हॉस्पिटल चले गए और डॉक्टर बोलने लग गया, भगवान को बचाना है तो बचा लेंगे, भगवान को मारना है तो मार देंगे, हम करने ही वाले कौन? हमारे करने और ना करने से क्या होता है? सबका निर्धारित कर्तव्य है, वो उसको करना है। हम ये श्रग ऑफ नहीं कर सकते, अरे हटाओ, भगवान को बचाना है तो बचाएँगे, हम क्यों करने लगे?
हम ये नहीं कर सकते। झूठा जीवन जीना बंद कीजिए। आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। निश्चित रूप से सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, इसमें कोई संशय है क्या? परंतु आपको और हमको भेजा है तो कुछ काम करने भेजा है ना। हम अपना काम करें नहीं, भगवान को बचाना बचा लें। ये तो गलत बात है। अब जैसे मैं आपको रियल रियल बात बता रहा हूँ, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, हैं? अभी मैंने देखी नहीं आज, आपके सामने ही देख रहा हूँ, हैं? कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आप देखिए इंग्लिश चैनल स्पेशली इंग्लिश चैनल हैं, शॉर्ट्स पे कितना आहा! हरे कृष्णा, वो कुछ भी इंटरनेट का गलती नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ। हाँ, रियली सॉरी मैं अभी करता हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने गलती से अकाउंट स्विच करने के लिए क्लिक करते तो साइन आउट पे क्लिक हो गया और साइन आउट पे एक जगह क्लिक हो गया, सभी जगह साइन आउट पे क्लिक हो गया। मेरे को ये अभी तक समझ में नहीं आया दूसरी जगह से साइन आउट कैसे हो जाता है, बट हो गया। मैं तो ये बता रहा था। ओके। हाँ, तो ये कैसा है? चलिए 1 मिनट रुकिए। अ, ओके, ओके। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मैं बाद में करता हूँ। तो मैं तो ये बता रहा था कि आप देखिए, हिंदी और स्पेशली इंग्लिश चैनल में हाँ, हाँ, कि व्यूज़ कम हो रहा है। अब हम बोलेंगे, भगवान को प्रचार करना है तो कर देंगे। हमको जितना हमने तो कर लिया। दिस इज़ नॉट डन। देखिए, आप अपना पूर्ण प्रयास कीजिए। ये हाईएस्ट हो गया क्या? इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तब मत कीजिए, तब बोलिए, तब यही बात बोलिए, भगवान को जो करना है कर ले। बोलिए, सही बात, आई एक्सेप्ट। परंतु अभी तक बेस्ट किया नहीं है और बस यही बोल रहे हैं कि भगवान को जो करना है कर लेंगे। तो ये तो मूर्खता है ना। भगवान तो कर ही लेंगे। भगवान आपके करने से और नहीं करने से आपके रुके हुए हैं क्या? हैं? भगवान वेट कर रहे हैं क्या कि तुम करके कब दे दोगे? तब मैं प्रचार करूँगा। हैं? ये क्यों लॉग आउट दिखा रहा है? हैं? इसको तो लॉग आउट नहीं दिखाना चाहिए। ये तो लॉगिन हो चुका है। अच्छा, खुल रहा है फिर से एक और लॉगिन, एक और शेयर। देखते हैं। नहीं होना चाहिए दिक्कत, पर कोई बात नहीं। अगर दिक्कत करता है तो भी देखेंगे। नहीं कर ओके। तो भगवान ने ये थोड़ी ना बोला है कि आप काम मत करो। ये बिल्कुल नहीं बोला है। लोग मायावादी लोग या फिर भौतिक जगत का लोग क्या बोलता है? भगवान को भक्ति करवानी है तो करवा लेंगे। उनको होना है तो हो जाएँगे। ये भक्ति नहीं होती है। ये बस डेविएशन है। ये बस डेविएशन। सबको ये तरह-तरह से भटक रहे हैं और ये भी बस भटकाव। ठीक है? यही है।
हम बिल्कुल न तो इधर न तो उधर, जो कृष्णा कहते हैं वही स्वीकार्य है ना? हमारे लिए वही स्वीकार्य है। तो हमको अपना कार्य करना है। ये बात जानते हुए हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा, हम करता नहीं है। करने वाले वो, कराने वाले वो, देखने वाले वो, दिखाने वाले वो, सब कुछ वो। परंतु स्वतंत्र इच्छा तो हमारी है। ये बात तो सही है। स्वतंत्र इच्छा तो हमारी है। ये स्वतंत्र इच्छा रखने के कारण ही तो हम कष्टमय स्थिति में है ना। हमारे कष्टों का कारण क्या है? कि हम स्वतंत्र इच्छा रखे हुए हैं। यही तो कष्ट की स्थिति है। और देखिए स्वतंत्र इच्छा रखने से क्या होता है? उसे उन स्थानों के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं? उन स्थानों के प्रति आकर्षण होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। तो भगवान ने जहां-जहां लीला की है, हैं? देखिए नाम लें या स्थान जाएँ, आध्यात्मिक रूप से दोनों अलग नहीं है। मुझे सुबह जब आरती होती है ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। वहां पे बस स्थलियों के बारे में, वहां पे बस लीला के बारे में। तो हमको उससे आकर्षित होना ही चाहिए। अब जितना आपका कृष्णा की स्थली, कृष्णा की लीला के प्रति आकर्षण होगा, उतना ही आप बाकी चीजों से दूर होते जाएंगे। भौतिकता से दूर होते जाएंगे, गंदगी से दूर होते जाएंगे, मलिनता से दूर होते जाएंगे। आरती ज्वाइन करते हैं ना सुबह, प्रयास क्या कीजिए, वो आरती अवश्य सुनिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा विशेष लगता है। आई थिंक आप लोगों को भी विशेष ही लगेगा। अभी तो स्क्रीन शेयर किया था, फिर से क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। अभी तो बात करते करते किया था ना, फिर से स्टार्टिंग पर। एनीवेज, फिर से काम मिला है, फिर से कर लेंगे, हैं? तो भगवान की लीला स्थली के प्रति, भगवान की, हाँ, लीलाओं के प्रति, है ना? भगवान के पास टाइम और जहां पे पास टाइम किया, दोनों के प्रति आकर्षण होना ही चाहिए। ठीक है? आप समझिए वो भगवान से भिन्न नहीं है। अब जैसे हम बोले हैं, भगवान का स्थल और भगवान भिन्न नहीं है, तो ये समझ पाना भौतिक बुद्धि के लिए बड़ा मुश्किल है। और अगर मैं बोलूँ असंभव है तो गलत बात नहीं होगा। भौतिक बुद्धि के लिए असंभव है। कैसे समझेगा? एक भौतिक दृष्टिकोण का आदमी कैसे समझेगा? भगवान की लीला और भगवान की लीला स्थली और भगवान भिन्न नहीं है, कैसे समझेगा वो? किसी में बुद्धिमत्ता ही नहीं है। ठीक है? तो ये है। बाय द वे मेरा एक निवेदन है, आप लोग स्वीकारेंगे? जिन-जिन को लगता है ना इधर-उधर जाकर के हम थोड़ा देख सकते हैं, कुछ-कुछ समझ सकते हैं, उनसे अवश्य विनती है। मैं और आगे क्या बोलूँ? विनती है कि आप कृपया सुनिएगा। अभी 10 बजे जो सुनेंगे, मैंने सोचा नहीं था, पर मैं कोशिश करूँगा आपको वो सारा वीडियो निकाल-निकाल करके दिखाना। हाँ, इनफैक्ट मैंने अभी प्लान भी नहीं किया था, बट अब निकाल के दिखाएँगे, अब निकाल के दिखाएँगे। बिकॉज़ आपके लिए आवश्यक है, आपके लिए अच्छा है।
जो अच्छा है वो तो करना ही चाहिए। ओके, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जिनकी किनको करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। यहाँ से कंटिन्यू। अब मैं बता रहा था कि व्यूज़ बहुत कम है, तो आज का व्यू देखिए बहुत ही कम है, आधा भी रह गया, आधा रह गया, ठीक है। अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो कर नहीं सकते वो तो नहीं करेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ, मेरे को मालूम है अभी दिख नहीं रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो, अभी लग रहा होगा कि कुछ स्पेशल तो कर नहीं रहा, वही सब चल रहा है। बैकग्राउंड में चल रहा है, धीरे-धीरे काम चल रहा है, बहुत ही धीरे गति से चल रहा है, पर चलेगा, चलेगा। तो चलिए, ओके, चलिए समझने के प्रयास को अब आगे बढ़ाएँ और जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। शीशा माता जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। एक उन्नत भक्त या एक पूर्ण मानव जो वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी है, भगवान के चरण कमलों की सेवा को नहीं छोड़ सकता। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है, ब्रह्मा के एक दिन में 4 बिलियन 320 मिलियन वर्ष होते हैं। ब्रह्मा मृत्यु से भयभीत है और परिणाम स्वरूप अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन में प्रकट और अंतर्धान होने वाले सभी मनु भी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट और अंतर्धान होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। प्रत्येक मनु कुछ 4,320,000 वर्षों के 71 युगों तक जीवित रहता है। यद्यपि मनुओं की आयु इतनी लंबी होती है, फिर भी वे भगवान की भक्ति में लगकर अपने अगले जीवन की तैयारी करते हैं। इस युग में मनुष्य केवल 60 या 80 वर्ष तक जीवित रहते हैं और यह छोटी आयु भी धीरे धीरे घट रही है। इसलिए मनुष्य के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि वे भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाएं, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशंसित है। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जप करके जब कोई जब कोई भक्ति सेवा में लगा होता है, तो वह अक्सर ईर्ष्यालु लोगों से घिरा होता है और अक्सर अनेक शत्रु उसे पराजित करने या रोकने का प्रयास करते हैं। यह इस वर्तमान युग में नया नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में भी प्रहलाद महाराज, जो भगवान की भक्ति सेवा में लगे थे, उनके दानवी पिता हिरण्यकशिपु द्वारा सताए गए थे। नास्तिक सदैव भक्त को सताने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया कि कोई इन लोगों के प्रति बहुत सहनशील हो, फिर भी किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप जारी रखना चाहिए और इस मंत्र के जप का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रचार और जप जीवन की पूर्णता का निर्माण करता है। किसी को जप करना चाहिए और इस जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने की आवश्यकता के बारे में प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार किसी को भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और ब्रह्मा जी तथा अन्य आदि पूर्वाचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी किसी डिवोटी ने, अभी शाम को किसी डिवोटी ने कुछ-कुछ जिज्ञासाएँ पूछी थी। उसका सभी का आंसर यहाँ पे है। ऑल्दो दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, मेरा तो काम है दिखाना। जो सत्य है वो आँखों के सामने है, पढ़िए। किसी भक्त ने बोला था कि कोई वीडियो बना करके, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कृपया करके आप लोग बहुत सावधानी से कुछ देखा कीजिए, नहीं तो मत देखा कीजिए। बस क्लास का रिकॉर्डिंग सुन लिया कीजिए, जीवन उतना ही रख लीजिए। परंतु
कोई संघर्ष की, आप उसका संघर्ष का कहानी सुनिए। किसी ने बताया कि देखिए हमने ना एक वीडियो देखा टीवी क्या इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, है ना? क्या वीडियो देखा? कोई वीडियो बना करके बोलता है कि जब विपरीत परिस्थिति हो तो भगवान का नाम मत लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा तो आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा, तो आपकी श्रद्धा भगवान में घट जाएगी और श्रद्धा घट जाएगी तो फिर भक्ति ही छूट जाएगी। तो अगर बहुत विपरीत परिस्थिति हो ना, तो भगवान का नाम मत लेना। ऐसा किसी ने बताया? अब देखिए, इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? फिर भी किसी को हरे कृष्णा महामंत्र जारी रखना चाहिए। हैं? आप समझिए ये लोग अनऑथराइज्ड लोग आए कहां से? देखिए, मुझे है ना किसी से कोई कष्ट नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए। परंतु प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपना कार्य करने के चक्कर में हाँ, वो जो सरल से सरल से भक्त हैं, उनको डिविएट कर देते हैं, उनको पथभ्रष्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। तो विपरीत परिस्थिति भी होगी तो क्या करेंगे? हमको गुरु पे श्रद्धा कम नहीं रखनी है, हमको कृष्णा पे श्रद्धा कम नहीं करनी है, हमको कृष्णा के नाम पे श्रद्धा कम नहीं रखनी है। होने दीजिए विपरीत परिस्थिति होती है, अच्छी परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थिति हो। अभी लाइट कट गया, विपरीत हो गया ना, कुछ भी विपरीत नहीं है, परंतु बस ऐसी बोल, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? अगर आपकी भक्ति डगमगा रही है, अच्छी परिस्थिति है तो अच्छे से भक्ति कर रहा है, खराब परिस्थिति तो खराब से, तो फिर भक्ति कहाँ कर रहा है? देखिए समझिए, हमको हर स्थिति में गुरु के शब्दों पे दृढ़ता रहनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति आता है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, शाम को किसी से बात हुई थी, उनकी ये भी जिज्ञासा थी। विपरीत परिस्थिति आती है, लोग क्या ईर्ष्यालु लोग होते हैं, सब ईर्ष्या करते हैं। आप अगर भगवान से प्रेम जागृत कर लेंगे ना, और ईर्ष्या करेंगे। एक्चुअली में देखिए स्थिति कैसी है ना, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। कोई ईर्ष्या करता है ना आपसे, आप समझिए उनकी गलती नहीं है। भगवान से प्रेम जागृत तो कर नहीं पाए, अब ईर्ष्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? भगवान के बिना इस जगत में प्रेम है, अब बेचारे वो प्रेम जागृत तो कर नहीं पाए, अब वो क्या करेंगे बताइए? उनके पास विकल्प क्या बचता है? एक तो ईर्ष्या करेंगे, दूसरा कुछ बचता ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बस ईर्ष्या ही करेंगे। अब वो गलत कैसे बताइए आप? वो तो अवगुण में भरे हुए हैं ना, उनको तो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ ना। अब देखिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, हमको भगवान का प्रेम सब तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब कैसा है कि हम रावण और कंस को तो हम सुधार नहीं सकते, परंतु फिर भी प्रयास करते रहिए। देखिए अगर आप प्रयास करने में असमर्थ हैं, तो आपको उनसे दूर होना ही पड़ेगा, या तो फिजिकली, शारीरिक रूप से उनसे दूर हो जाइए, या मानसिक रूप से उनसे दूर हो जाइए, कैसे भी उनसे दूर होना ही पड़ेगा। आप समझिए, देखिए स्थिति कैसी है, वही वाला, आप गाड़ी से जा रहे हैं, किसी का बगल में हार्ट अटैक हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, पल भर में ठीक कर देंगे। अब आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ठीक है? अभी मैंने देखा
की गाड़ी में जाकर के ट्रैफिक पे रुका हुआ था ना गाड़ी है, अपने गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर को बोला गाड़ी खोलो, उतरे, बगल में गए, बोले तुम बहुत बड़ा हार्ट का पेशेंट, हाँ डॉक्टर हूँ, ठीक है, हाँ मैंने देखा ये हार्ट पे हाथ रखे में क्या हुआ इनको, तो होता है, तो उनका घर वाला सब क्या बोलने लग गया, तुम जाओ यहाँ से, तुम कौन हो, तुम जाओ, हमको नहीं चाहिए किसी की मदद। अब बताइए ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत समझिए कि अगर दो लोगों ने दूध काट दिया तो हम तीसरे के पास नहीं जाएंगे। दो लोगों ने हमको हो सकता है दूध काट दिया इस तरीके से, हम अपने हित के लिए थोड़ी ना जा रहे कि हमको कोई पैसा दे दो, हमारा कोई लाभ करा दो, हम तो देख रहे हैं बेचारा हो सकता है उसका मृत्यु हो जाए, शरीर क्या अपना मर गया कष्ट की अवस्था में, मेरा निर्धारित कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, हमने उस प्रकार की पढ़ाई कर रखी है, हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए, हम गए उसके पास, परंतु अगर उसके संबंधी और वो स्वयं भी बोलने लग जाए, इशारे से बोलने लग जाए जाओ यहाँ से, तो आप क्या कहिए, आप उनकी मदद कर सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं आप दूसरे की मदद नहीं करें। फिर से कोई दिख रहा है तो नहीं पिछले बार तो डांट पड़ गई थी और नहीं जाएंगे, भक्त ऐसा नहीं होता, भक्त सभी की मदद करता है, और ठीक है अगर कोई मदद अस्वीकार भी करे तो उसका ये अगर कोई सही की मदद को अस्वीकार कर रहा है ना तो बाकी सब बुरा होगा। अगर सपोज कीजिए ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, तो ये जब उसकी मदद कर रहे थे पेशेंट की, तो चाहे पेशेंट की स्थिति अस्पताल जाकर के ठीक भी हो जाए तब भी उससे बेटर अभी हो जाता, क्योंकि डॉक्टर को बहुत कुछ पता है, हो सकता है आगे चल के ठीक ही दिख जाए आपको, परंतु उससे बेटर हो सकता था। शुद्ध का संग कीजिएगा तो आपका हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होगा, अच्छा नहीं होगा, इस बात को समझिए, अच्छा नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ होता है, बेस्ट, टॉप मोस्ट। अशुद्ध को जैसे ही अस्वीकार कीजिएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद सब बुरा होगा। ये डॉक्टर का जो अस्वीकार कर देगा, बोले जाओ यहां से, तो ठीक है जाते हैं, हम तो जाते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तुम बस वही ठीक, हमको उसी का पड़ा है कि तुम्हारा क्या होगा, और कोई अस्वीकार कर दे तो उसका अहित तो निश्चित है। तो मैं तो बार बार बोलता हूं शुद्ध के प्रति समर्पण कीजिए, शुद्ध के प्रति समर्पण कीजिए, तो शुद्ध लेकर के आइए ना, कहां पे लेकर के आइए, ढूंढिए, समझिए, जानिए, और शुद्ध से ईर्ष्या मत कीजिए, बाकी सब गलत रास्ते ही चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, डिविएशन दिखाऊंगा, इधर चले तो गिरे, उधर चले तो गिरे, इधर चले तो गिरे, उधर चले तो गिरे, बोले कहां चले, जहां चले वहां गिरे, कैसे चले, हाँ, कली काल में यही बड़ा मुश्किल है, भक्ति करना बड़ा आसान है ना, सुल्ला वाला नाम जप करना कहाँ मुश्किल है, 2 घंटा नाम जप करना रहता है, कितना आसान है, अगर सपोज कीजिए थोड़ा सा पहले जाते, अगर आप 100-200 वर्ष पहले आए होते तो आपको 64 माला करना पड़ता, 64 माला करना पड़ता, अगर 2 घंटा लगता है तो 8 घंटा, सुल्ला माला में अगर 2 घंटा लगता है तो 8 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगता है तो 6 घंटा लगेगा, दिन में 6 घंटा तो नाम जप ही करना था,
8 घंटा तो नाम जप ही करना। सोच के देखिए क्या स्थिति थी। अभी तो कितना सरल हो गया, कितना सरल मार्ग बन गया, नहीं? तो शुद्ध भक्तों ने कितनी कृपा बरसाई है, कितने सरलता से हमें ले जा रहे हैं। पर यहाँ पे देखते हैं कि लोग फिर भी ईर्ष्यालु रहते हैं, हाँ, शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। शुद्ध भक्त से कैसा व्यवहार करते हैं? शत्रु है। अब समझिए, शुद्ध भक्त से शत्रु जैसा व्यवहार है, तो बाकी किसी के भी पास गया तो क्या होगा? किसी के भी पास गया तो अहित ही होगा। और अहित करा कौन रहा है? शुद्ध भक्त करा दिया। आप स्वयं चुने, आओ मुझे कष्टों में ले जाओ, आओ मुझे माया की हथकड़ी लगा दो। कौन करा रहा है? संघर्ष के रास्ते कौन ले जा रहा है? देखिए, एक बात जानिए, भक्ति में इतना फ्रीडम नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल लें, कुछ भी बोल लीजिए। आपका जो हृदय है आप वो बोल लीजिए। हमेशा अनुशासित होते हैं ना, डिसिप्लिन। और बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परंतु आप समझिए, आपको तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने तो किसी को प्रतिबंधित नहीं कर रखा है कि आप नहीं बोलिए। बस एक चीज, द्वेष मत कीजिएगा। यही जो ईर्ष्या लिखा हुआ है, ईर्ष्या मत कीजिएगा। ईर्ष्या कीजिएगा तो उसके बाद कुछ भक्ति रहेगा नहीं, फिर कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं रहेगा। आप अपने भौतिक गुणों से मुझे हारा हुआ देखना चाहते तो हारा हुआ देख लीजिए, पहले ही देख लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए ना, आंखों से तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, और भी कुछ कुछ निकाल दीजिए। तो अगर भौतिक गुणों से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए और बोल दीजिए, डिसीजन भी दे दीजिए। परंतु उसके बाद फिर हम आपकी मदद करेंगे कैसे? तो मेरा बस एक ही निवेदन रहता है, ईर्ष्या मत कीजिए, नहीं तो फिर बाकी सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई लाभ नहीं। भक्तों से सबको ईर्ष्या करते ही है, जितना शुद्ध भक्त मिलेगा उतना ज्यादा ईर्ष्या, यही चलता है। परंतु देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, और अभी मैं जो वीडियो भी चलाऊं, मेरा हमेशा एक निवेदन है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग कब तक? एज लॉन्ग एज योर लाइफ स्टैंड्स, जब तक आपका जीवन है। मैं स्टैंडिंग को बोलते हैं खड़ा, स्टैंड को अंग्रेजी में स्टैंड को क्या बोलते हैं? खड़ा। तो अभी मैंने क्या बोला? ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कब तक है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ये जीवंत आदेश कब तक है? जब तक आप खड़े हैं, जब तक आप भौतिक रूप से खड़े हैं, जब तक आप शरीर। देखिए, बस इंस्ट्रक्शन क्या है? सत्य, शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार चलिए। ये सबसे सत्य, शास्त्र, सिद्धांत से हमेशा सही जानने का कोशिश कीजिए, राइट, सही क्या है। अभी जब हम वीडियो भी देखे तो कोई व्यक्ति नहीं, आपको चेहरा दिखेगा, चेहरा मत देखिएगा, कोई चेहरा नहीं देखना है। आप देखिए सत्य क्या है, आप देखिए शास्त्र क्या, आप देखिए सिद्धांत क्या, और क्या बोल रहे हैं क्या।
अगर सत्य शास्त्र सिद्धांत उनके साथ खड़ा है तो उनके साथ खड़े, और वो अगर उनके विपरीत है तो विपरीत मान लीजिए। निश्चित रूप से गुरु मुखा पद्म वाक्य होता है, निश्चित रूप से होता है। पर ना देखिए, हमारे संप्रदाय में रहिएगा तो हम तो बोलेंगे गुरु की बातों को मानिए, और दूसरे संप्रदाय में हम गुरु की बातों को बहुत ज्यादा जानते भी नहीं है, हमको तो बस कृष्णा की बातों का पता है। उनके पूर्ववर्ती आचार्य की बातें तो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की पता है, दूसरे संप्रदाय में तो पूर्ववर्ती आचार्यों की तो बात मानेंगे, उनकी बात तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना? ये तो गुरु मुखा पद्म वाक्य तो हुआ, अगर कोई गुरु है तो उसका मुख का जो वाणी है वो तो परम हो गया, परंतु कृष्णा की वाणी के विपरीत तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कृष्णा की वाणी के विरुद्ध भी हम कार्य करेंगे। अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो करेंगे, ये हाईएस्ट लेवल है। कृष्णा प्रसन्न होने चाहिए, ये बात सिद्ध होनी चाहिए, कृष्णा ऐसे प्रसन्न हो गए। अगर ऐसा होता है तो हम करेंगे, परंतु अगर कृष्णा प्रसन्न नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे। जहां पे डाउट है वहां पे भी नहीं करेंगे। जहां पे भी डाउट भी है वहां पे क्या बोलेंगे? वहां पे यही बोलेंगे कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप वैसा चाहते हैं तो हमें प्रकट कर दीजिए, प्रकट कीजिएगा तो हम वही करेंगे, है ना? ये है। देखिए, भक्ति करने का पहला स्तर है गुरु से ईर्ष्या नहीं करना, कृष्णा से ईर्ष्या नहीं करना सेकेंड स्तर है, गुरु से ईर्ष्या नहीं करना, है ना? तो गुरु की बातें तो परम है। परंतु जब हम कृष्णा के विरुद्ध रह करके कृष्णा के ही लिए कार्य करते हैं, तब भी हम पब्लिकली दूसरों को ये बात नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग इट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, रागात्मिका प्रेम में या रागानुगा प्रेम में क्या होता है, हमको कोई विधि का पालन नहीं करना होता है, करे सही बात है ना? रागात्मिका प्रेम में जो वृंदावन के मूल निवासी हैं, रागात्मिका प्रेम में जो वैदिक भक्ति को पालन करके रागानुगा प्रेम में चले गए, है ना? इस वहाँ पे हमको कोई किसी विधि का पालन करने का आवश्यकता नहीं है, तो सही बात नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? देखिए, हो सकता है, हो सकता है कुछ करते करते किसी जन्म में, किसी स्थिति में कोई कोई कुछ कुछ हुआ कि आप उस स्तर पे भी पहुंचे, वो बिरला स्तर जहाँ पे आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, है ना? बहुत ही शुद्धता से रागात्मिका प्रेम में या तो हो या रागानुगा प्रेम में स्थित होगा, परंतु ये आपका स्तर है। क्या आप दूसरे को बोल सकते हैं? सपोज करें, ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, परंतु मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है, परंतु मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज करें मैं रागात्मिका प्रेम में स्थित हो गया, ये रागानुगा प्रेम में है, रागात्मिका प्रेम में हूँ या रागानुगा प्रेम में स्थित हो गया। अब क्या मैं आपको बोलूं, क्योंकि मेरे को नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आप भी नियम का पालन ना करो, ये कर सकते हैं? आप तो अभी शुद्धता के स्तर पर नहीं है, आप वैसी भक्ति का पालन नहीं कर पा रहे, आप कृष्ण का सदैव चिंतन नहीं कर पा रहे। अब बोले हम कि आपको नियम के परे रह करके भी भगवान के लिए सेवा कर लीजिए, इज इट पॉसिबल है? अगर मैं बोलूंगा तो आप भक्ति करोगे क्या? करेंगे? यस, समझ में आ रहा है?
समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपका जो भी स्तर है उस स्तर से ऊपर की बात बोल रहे हैं, वैसे ही है जैसे फर्स्ट क्लास में हम 10th की बुक पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आएगा क्या? आप फर्स्ट क्लास, अभी तक राग अनुग प्रेम अभी तक आपने जानते भी नहीं है होता क्या है? हम ऊपर की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये कर सकता है? ठीक है, तो चलिए बहुत सारी बातें हैं, समझेंगे, है ना? परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये सारे आप नियमों को देखिए और कभी भी अविचल भाव से हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, कभी भी रुकावट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि गुरु ने बोला है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं। जब हम भक्ति गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता से करते हैं तो कभी नहीं भटक सकते। नहीं तो तथाकथित यूट्यूब पे लोग आएंगे, तथाकथित बाजार में लोग मिलेंगे, तथाकथित यहाँ पे मिलेंगे, तथाकथित हमारा मन करेगा, ठीक है, बड़े बड़े बाबा मिल जाएंगे और हम भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, कृपया मत भटकिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो पहले जिज्ञासा लेंगे, फिर वीडियो देखते हैं, है ना। मेरा तो निवेदन यही है, सब कोई वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है। वहां पे किसी व्यक्ति को मत देखिएगा, हाँ। व्यक्ति दिखेगा परंतु बस गुण को देखिए, व्यक्ति दिखे तो बस गुण को देखिए, ठीक है। हमारा किसी से भी पर्सनल विरोध नहीं है, हम तो बस शास्त्र को पालन करना चाहते हैं, हम तो बस कृष्णा की वाणी राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। चले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा रहे। हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील भक्ति जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरव श्रद्धा स्वामी भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय सिद्धार्थ श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दोबारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल लाए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? ऋतु माता जी कुछ पूछना है? हैंड रेज देखिए, प्रेयर के लिए था, जिज्ञासा है पूछिए। हरे कृष्ण।
यस, कोई जिज्ञासा है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है? पक्का नहीं जानना? मेरा रिक्वेस्ट है ये रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक दीजिए। ऑल्दो बहुत सारे सिद्धांत जानेंगे, बट मैं नहीं चाहता, मैं पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मेरा लक्ष्य वो है ही, ठीक है? पब्लिकली क्रिटिसाइज करना है तो गुरुद्रोही को, वो तो करेंगे। इसी वक्त भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध जो बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो देखें वीडियो। हाँ, तैयार है? सबसे पहले एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील